देखो, जब भी हम कोई भी रीडिंग कर रहे हैं ना, मेक श्योर दैट सबसे पहले आप प्रॉपरली आपका पैसेज की हेडिंग पढ़ लो. डज इट हैपन विद यू दैट वन डे इन द IELTS रीडिंग मॉड्यूल you get 35 marks and the other day it's 28? I know reading is one of the most difficult modules for many of the students, but don't worry, the correct way forward is that you need to practice each category of question extensively and separately, and not just the 40 questions. So the category that we are going to discuss today is match the headings, and with experience I'm telling you that this is one of the categories which students find to be the most difficult, because इसमें हमेशा confusion हो जाती है. But don't worry, it's very simple and I'll tell you. देखो, tips and tricks भी हैं and I'll be telling you the tips and tricks at the end of this video. But उससे पहले we'll discuss in detail that what is the mindset जिसके साथ we need to find out the answer, ताकि हमारा आंसर 100% करेक्ट निकले और लिस्ट ऑफ हेडिंग में हम कोई भी गलती मत करें. एंड हाय एवरीवन, माय नेम इज संजना अरोड़ा. आई एम अ सर्टिफाइड IELTS ट्रेनर एंड या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. अब देखो, जब भी हम कोई भी रीडिंग कर रहे हैं ना, मेक श्योर दैट सबसे पहले आप प्रॉपरली आपका पैसेज की हेडिंग पढ़ लो. सो यहाँ पे हमारा जो पैसेज है, इट इज अबाउट विलियम गिलबर्ट एंड मैग्नेटिज्म एंड वी हैव टू डू द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स. तो इसमें आपने क्या करना होता है, आपको पैराग्राफ नंबर्स दे रखे होते हैं और काफी सारी हेडिंग्स दे रखी होती हैं. आपको फिगर आउट करना होता है कि कौन सी हेडिंग जो है वो कौन से वाले पैराग्राफ के लिए बेस्ट सुटेबल है. सो पैराग्राफ ए, लेट्स स्टार्ट रीडिंग पैराग्राफ नंबर 8. देखो, वैसे तो टिप्स एंड ट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो इट इज दैट अगर आप फर्स्ट 2 लाइंस और लास्ट 2 लाइंस पढ़ोगे तो आपको इजीली लिस्ट ऑफ हेडिंग्स मिल जाएगी. इट वर्क्स, बट इट वर्क्स फॉर 95% टाइम्स. सम टाइम्स आपका आंसर इन कारणों से गलत भी हो जाता है. सो लेट्स सी लॉजिकली हाउ वी आर सपोज टू अटेम्प्ट इट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पैराग्राफ नंबर 8. पैराग्राफ नंबर 8 क्या कह रहा है? द 16th and 17th centuries saw 2 great pioneers of modern science, Galileo and Gilbert. The impact of their findings is eminent. Gilbert was the first modern scientist, also the accredited father of the science of electricity and magnetism. तो इसमें मुझे इसने स्टार्टिंग में क्या बताया कि गैलीलियो और गिलबर्ट थे कौन. उसके बाद उसने क्या बताया, प्रायर टू हिम all that was known of electricity and magnetism was what the ancients knew. Nothing more than the lodestone possessed magnetic properties. तो यहाँ से वो क्या कह रहा है मुझे कि इन लोगों से पहले ये जो 2 बंदे हैं और उसके बाद जो गिलबर्ट की उसने बात करी, उन्होंने कहा है कि इनसे पहले जो भी था हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ खास पता नहीं था. मतलब इनके आने पे हमें ज्यादा पता चला. However, he is less well known than he deserves. बट इसको हम उतने अच्छे से नहीं जानते. तो इसकी हमारे पास हेडिंग क्या आएगी, लेट्स सी. हेडिंग नंबर 1, अर्ली इयर्स ऑफ गिलबर्ट. क्या उसने हमें बताया है कि उसने किस तरह से अपनी लाइफ जीनी शुरू करी, स्टार्टिंग में वो कैसा था? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है. तो फर्स्ट ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं है. सेकेंड ऑप्शन, व्हाट वाज न्यू अबाउट हिज साइंटिफिक रिसर्च. ये तो बिल्कुल भी नहीं है. डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इसकी कोई बात ही नहीं हुई है. क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमी, ऐसा कुछ तो किया ही नहीं उन्होंने कि कहीं पे डाउट डाला हो. फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास आती है पायनियर्स ऑफ द अर्ली साइंस. पायनियर्स ऑफ द अर्ली साइंस, पायनियर्स का मतलब है जो आपके जिन्होंने किसी चीज की नींव रखी है. तो अर्ली साइंस की नींव रखने वाले ये लोग हैं. यही तो इसमें बात हो रही थी कि गैलीलियो और गिलबर्ट जो है उन लोगों ने इसको जो है सेट किया. और आप ये देखो, ये एज इट इज वर्ड टू वर्ड भी अवेलेबल है, पायनियर्स ऑफ द अर्ली साइंस, और वहीं पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, सॉ 2 ग्रेट पायनियर्स ऑफ मॉडर्न साइंस. तो दोनों तरीके से बता दिया, वर्ड स्पॉटिंग से भी और लॉजिक से भी. वर्ड स्पॉटिंग बहुत बार वैलिड नहीं हो पाएगा क्योंकि इतनी क्लियरली वर्ड्स विजिबल नहीं होते हैं, बट लॉजिक हमेशा वैलिड रहेगा. नेक्स्ट, लेट्स मूव टू पैराग्राफ नंबर बी. गिलबर्ट्स बर्थ प्रीडेटेड गैलीलियो, born in an eminent local family. अब सेकंड वाला जो पैराग्राफ है उसमें वो किस चीज की बात कर रहा है? उसने हमें पहले बताया कि गिलबर्ट जो है गैलीलियो से पहले पैदा हुआ है एंड वो कैसी फैमिली में बॉर्न हुआ है ये बताया है. फिर उसकी स्कूलिंग वगैरह कैसे हुई है बताई है. फिर उसने क्या किया ये बताया. तो याद है अभी हमने हेडिंग्स की बात करी थी, कौन सी वाली हेडिंग है जो हमें याद आ रही है? फर्स्ट हेडिंग क्या थी हमारी, अर्ली इयर्स ऑफ गिलबर्ट, कि गिलबर्ट ने शुरू कैसे किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसकी पढ़ाई कैसे हुई. यही होती है ना किसी के अर्ली इयर्स. तो सेकंड पैराग्राफ आपका क्या हो गया जी, अर्ली इयर्स ऑफ गिलबर्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर सी पैराग्राफ. सी पैराग्राफ में क्या है, he was a very successful and eminent doctor. All this culminated in his election to the president. अब अगर आप ये वाले पैराग्राफ में देखो तो एक के बाद एक हमें क्या बताया जा रहा है कि उसने क्या क्या किया. He was also appointed personal physician to Queen Elizabeth I and later by the Queen.
उसके बाद ही फेथफुली सर्व्ड हर अंटिल हर डेथ एंड उसके बाद उन्होंने बताया देन ही बिकेम पर्सनल फिजिशियन टू किंग जेम्स। सो मतलब एक एक करके बताया गया कि उसने क्या क्या किया। इसकी अगर मैं हेडिंग देखूं तो इसमें कंफ्यूजन आने के चांसेस होंगे। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को लगेगा कि इसमें बात कर रहे हैं द ग्रेट वर्क्स ऑफ गिलबर्ट की, बट द ग्रेट वर्क्स ऑफ गिलबर्ट इज इनकरेक्ट। वाई इट इज इनकरेक्ट? बिकॉज ग्रेट वर्क्स का मतलब ये होता है जब आपको किसी के कोई स्पेसिफिक काम बताए हों, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई बुक लिख दी, किसी ने कोई रिसर्च कर दी, या किसी ने कोई मान लो माउंटेन क्लाइंबिंग कर दी, कोई एक पर्टिकुलर इवेंट जो होता है वो आपका आता है ग्रेट वर्क्स की कैटेगरी में। तो इसलिए इसका आंसर द ग्रेट वर्क्स नहीं होगा। और देखो कौन सी हेडिंग है जो आपको लग रहा है सुटेबल रहेगी। इसमें आपका आंसर जो है वो आएगा 6th ऑप्शन, प्रोफेशनल एंड सोशल रिकॉग्निशन। क्योंकि हर लेवल पे इसको क्या मिल रही है, रिकॉग्निशन ही मिल रही है ना। ये जो इसके पर्सनल और सोशल क्या हो रहे हैं, अचीवमेंट्स हो रहे हैं, दीज आर हिज रिकॉग्निशंस, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं आपके साथ एक टिप और एक ट्रिक बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ, और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आपकी बहुत बार सिंपली इसी तरीके से सॉल्व हो जाती है। हम पढ़ेंगे ही नहीं ये पूरा पैसेज, ओके। हम ये पूरा पैराग्राफ ही नहीं पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़ेंगे और लास्ट की 2 लाइन्स पढ़ेंगे, राइट। तो चलो और देखते हैं। Gilbert was first interested in chemistry, but later changed his focus due to the large portion of mysticism of alchemy involved, such as the transmutation of metal. तो फर्स्ट लाइन में उसने क्या बोला कि पहले वो केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड था, बट उसके बाद उसने क्या कर दिया, अपना फोकस चेंज कर दिया। वैसे देखो अब तो मेरे को ना हेडिंग यहीं पे ही मिल गई है बहुत क्लियरली। 10th ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, हिज चेंज ऑफ फोकस, कि मतलब उसका फोकस चेंज हो गया। और यही उसने कहा फर्स्ट लाइन में कि पहले वो किस में इंटरेस्टेड था, केमिस्ट्री में, उसके बाद उसका इंटरेस्ट किस में बन गया, मिस्टिसिज्म वगैरह में। तो इसका क्या हो गया, चेंज ऑफ फोकस, चेंज ऑफ इंटरेस्ट। सो यू सी हाउ यू आर सपोज टू अप्लाई दीज टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड देखो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क 100% ऑफ द टाइम्स, बट योर गेस वर्क can help you whenever you're doing guesswork. Go for smart work, and ये बहुत सी techniques हैं जो practice के साथ आती है। And if you want to enroll with me for the IELTS classes, then you can either message me on Instagram or you can send me an email and I'll share the details. Now let's start with paragraph number E. Gilbert's discovery was so important to modern physics. He investigated the nature of magnetism and electricity. He even considered the word electric. उसके बाद मतलब इस पैराग्राफ में हमें बता क्या रहे हैं, उसकी डिस्कवरी के बारे में बता रहे हैं, राइट। और इसकी डिस्कवरी कौन सी है, डिस्कवरी किसके बारे में है, यहाँ पे मैग्नेटिज्म के बारे में है। और इसमें पूरे पैराग्राफ में यही बात करी जा रही है। अगर आप आगे भी देखो तो अब यहाँ पे भी हमें और आगे पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ी है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या निकल गया, 9th ऑप्शन देखो बिल्कुल क्लियरली दे रखा है, हिज डिस्कवरी अबाउट मैग्नेटिज्म। सो यू सी कितनी जल्दी कितनी स्पीड में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हो रही हैं। दैट मीन्स लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आर वेरी इजी। The only thing that happens with us because of which the answer comes out to be incorrect is we overcomplicated. हम tips and tricks पे ही दिमाग लगाते रहते हैं और बिल्कुल उसको पढ़ने पे फोकस नहीं डालते हैं। If you'll focus on reading, if you'll focus on understanding, आपको आंसर immediately मिलेगा। क्योंकि देखो रीडिंग मॉड्यूल है, सब कुछ आपकी आंख के सामने, आपको स्पेलिंग्स तक खुद से नहीं सोचने हैं, जो जैसा है उसको बस उठा के लिखना है। आंसर्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, सो दैट मीन्स यू जस्ट नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग एंड दैट इज गोइंग टू कम विद प्रैक्टिस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद आई वॉन्ट कि आप एफ और जी पैराग्राफ की जो हेडिंग्स हैं वो खुद से सॉल्व करो, उसके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो एंड आई टेल यू इफ योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, एंड आई ऑल्सो गिव यू द रीजंस फॉर द सेम। एंड नाउ कमिंग टू द टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये, व्हाट आई डू इज कि आई रीड ऑल द क्वेश्चंस। अब ये मैं सिर्फ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में नहीं, मैं रीडिंग में इन जनरल ये करती हूँ दैट आई रीड द क्वेश्चंस ऑल टुगेदर। अब रीडिंग द क्वेश्चंस डज नॉट मीन कि मैं क्वेश्चन याद करने बैठ जाती हूँ, जस्ट ऊपर ऊपर से देख लेती हूँ ताकि मुझे पैसेज पढ़ते हुए पता हो कि मुझे एक्चुअली ढूंढनी क्या चीज है। उसके बाद जब आप हर पैराग्राफ को पढ़ रहे हो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में स्पेसिफिकली, हर पैराग्राफ को पढ़ते उसके साथ का क्वेश्चन आंसर करके खत्म करो। उसको ये ना करो कि पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे उसके बाद हम क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। पैराग्राफ पढ़ा, उसकी हेडिंग साथ के साथ निकाली एंड डन एंड सॉर्टेड। क्योंकि जब आप 2-3 पैराग्राफ्स पढ़ लोगे ना तो आपको कंफ्यूजन आने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे। नाउ अगर आपने एक पैराग्राफ पढ़ा और आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन आ रही है तो उसके
सामने आप वो दोनों ऑप्शंस जो है अपना रफ में मार्क करके रख लो और बाद में उसको रिवाइज करो और देखो कि कौन सी है जो बेटर सूट कर रही है. एंड आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग विद एक्सपीरियंस, फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज ऑलवेज करेक्ट. 99.9% टाइम्स जो आपको पहला आंसर सही लगा होगा ना, वो बिल्कुल सही होगा, और जो आप ज्यादा दिमाग लगा के आंसर लगाओगे वो एंड में आपका गलत हो जाएगा. तो जो पहली नजर में चीज पसंद आ जाए और जो पहली नजर में चीज सही लगे वो हमेशा सही होती है और बाकी सारी हमेशा गलत होती है. सो इस रूल को लाइफ में भी अप्लाई करो और रीडिंग में भी अप्लाई करो. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो टू बी यूजफुल एंड आई वुड लव टू हेयर योर फीडबैक एंड ऑल्सो I would love to see you attempting the last two questions, because if you don't practice, it's of no use to watch even 1000 videos, right? You have to practice. So find out the answers of the last two questions, drop it in the comment section, and do not forget to like this video and to subscribe to my channel. And if you want me to make a video on any specific topic, feel free to ask in the comment section below. I'll see you in the next video. Bye bye.